क्या धमकियां दी जा रही है कि तुमने गुस्ताखे रसूल किया है, अब माफी मांग वरना मैं तेरी दुकान पर आता हूं। अभी आता हूं तेरी दुकान पर, माफी मांग। और मांगने का वीडियो बना, उसके बाद व्हाट्सएप पर लगा। आपको समझ में आ रहा है ये कितना खौफ किसी में पैदा कर सकता है? और दोनों कम्युनिटी में, हिंदू और मुसलमानों में किस तरीके की जो वो तलखी है वो ला सकता है। इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। और इसीलिए कलीम साहब, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये सीरियल धमाकों की तरह ये जो सीरियल धमकियां चल पड़ी है, इसको रोकेगा कौन? देखिए, मुल्क कानून से चलेगा और जो कानून को नाफिज करने वाली एजेंसीज हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को रोकना। लेकिन इसका दूसरा पहलू माशरे का है, समाज का है। समाज के ताल्लुक़ से मैं इतना बता दूं कि मुसलमानों की जितनी भी सियासी, मजहबी, समाजी जो तंजीमें हैं, उन्होंने इन तमाम वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत की है। चाहे वो उदयपुर का वाक़या हो, चाहे वो अमरावती का वाक़या हो, या इस नशेड़ी का जो आप वीडियो सुना रहे हैं, ये सब जो है काबिल मजम्मत है। इसे किसी तरह से भी इसको जायज़, क्या मतलब, ये काबिल सज़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन तीनों वाक़यात को आप जमा कर दें और इसके पीछे जाएं, ये वाकई हो क्यों रहा है, तो आपको वो इस देश के न्याय मंदिर पे जाना होगा कि जहां न्यायमूर्ति ने बाकायदा इशारा नहीं किया, बाकायदा टिप्पणी करके ये बात बताई कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक वजह तो ये है कि लोगों को टीवी बहस के दौरान, चाहे वो बहस का टॉपिक हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे प्रवक्ता हो, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। और जिन्होंने बोल दिया तो उनको कम से कम इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो देश की एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाना चाहिए। इसके बाद वो यहीं तक नहीं रुकते हैं, उसके आगे भी चलते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर पूरे सारे मामलात की अगर कोई जिम्मेदार है तो ये अकेली एक शख्स जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ये जो एजेंसीज के जिनकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करना, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगी तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें अराजकता रहेगी। मेरी आपसे ये दरखास्त है। एक सेकंड। तो ऐसे बहुत से केसेस है कलीम भाई, जिसमें सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी या उनके खिलाफ कुछ बोलने की बात नहीं है। प्रभु राम से लेकर दुर्गा माता से लेकर तमाम हिंदू गॉड गॉडेसेस हैं जिनके बारे में और वो केस जहां से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ, उसमें देखिए शुरुआत किसी मुसलमान की तरफ से हुई है। आप भी जानते हैं कलीम साहब, अपने दिल पर हाथ रखिए। मैं ये कह रहा हूं, शेर और शायरी करके शिवलिंग के नाम पर मजाक उड़ाना और उसके बाद तैश में आकर सामने, और मैं फिर कह रही हूं, मैं नुपुर शर्मा के बयान का नुक्ता भर भी समर्थन नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। लेकिन बावजूद उसके ये समझना जरूरी है कि शुरुआत कहां से हुई। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान देश है और तमाम तरह के धर्म है और वो सब आस्था से चलते हैं। और कोई भी शख्स, चाहे वो उससे पहले का हो या उसके बाद का हो, अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल सिन्हा। और दूसरी बात, लेकिन ये जो सिलेक्टिव तरीका है, सिलेक्टिव तरीके से सबको एतराज है। जनरल सिन्हा, जो हमारे अब तक इंसिडेंट हुए हैं और उन इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी का हवाला इस वक्त दे रहे हैं कलीम साहब। कहना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दें आप, 10 सेकंड दे दें कि देखिए, जितनी भी और जो लिंचिंग हुई है, जिनमें हमारी जो मासूमों की हत्या हुई है और धर्म के नाम पे हत्या हुई है, तो उन हत्यारों के फेवर में जो मौजूदा सरकार के मंत्री गए हैं, चाहे उन्हें गार्लैंडिंग किया हो, चाहे उनके सपोर्ट में रैलियां निकाली हो, उसने भी एक ऐसा मैसेज दिया कि जिसकी वजह से एजेंसीज सिलेक्टिवली एक्ट करती हैं। ये मुल्क के लिए खतरनाक है। कलीम साहब, ऐसे तो फिर आप पर भी बहुत से आरोप लग सकते हैं। जी हाँ, अगर आरोप लगेंगे उसका जवाब देंगे। आपने वकालत करने के बहुत सारे ऐसे पेशगी की थी कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ये तो मासूम हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े आतंक के आरोप थे। इस बात पर तो आप पर भी आरोप लग सकते हैं। जो एफजी वहां नुपुर शर्मा की फांसी के तौर पर लटकाई गई थी, वो आरोप भी आपसे लग सकता है। इम्तियाज जलील जो कह रहे हैं कि फांसी लग जानी चाहिए, वो आरोप भी आप पर लग सकता है। फिर इस पर क्या आप कहेंगे? ये सेलेक्टिव नहीं है। इम्तियाज जलील साहब के तो बयान पे क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन अब सवाल होता है न्यायमूर्ति, तो चूंकि हम सबसे ऊपर, न्यायमूर्ति पर ही बात जब न्यायमूर्ति की टिप्पणी आ गई तो मेरे ख्याल से उस पर हमें बात करनी चाहिए। न्यायमूर्ति की टिप्पणी पर आप लोगों ने खत भी लिखा है, जरा बता दीजिए उस खत के बाद। देखो रूबिका, मुझे अनइंटरप्टेड मौका दो बोलने का। बहुत शांत मुंह से मैं बोलूँगा। मेरा पहला कमेंट, हिंदुस्तान के अंदर दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान जो सोचता है कि मुस्लिम हैज़ राइट टू इंसल्ट हिंदू गॉड्सेस एंड गॉड्स,
ये जैसा रूबिका आपने सही फरमाया कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई। तस्लीम रहमानी ने हमारे शिव भगवान का अनादर किया, शुरू वहाँ से हुआ है। यदि कोई मेरे माता पिता का, मेरे इष्ट देव का, मेरी भारत माता का इंसल्ट करता है तो मेरा खून नहीं खोलेगा क्या? समस्या आप क्रिएट करते हो और अटैक करते हो नूपुर पे। अब भाई साहब AIMM के भाई साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो ये कहा है। मैं कहना चाहता हूँ न्याय की क्या व्यवस्था है? ए पर्सन इज नॉट गिल्टी टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। आपने नुपुर शर्मा का ट्रायल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड ने उनको दोषी ठहरा दिया, और आप इतना कन्विंस थे तो अपने जजमेंट में क्या नहीं लिखा इस बात को? तीसरी बात है कि आपका क्या फैमिली कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी से, वो सबको ज्ञात है। चौथी बात, आप धरती पे आप भगवान के स्वरूप हो, इसीलिए आपको माय लॉर्ड कहा जाता है। आपके सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, आप अंतिम दरवाजा हो न्याय के। और आपने क्या फैसला दिया? एक औरत बेचारी कह रही है कि हर एक स्टेट में मेरा मत दो, केस मत करो, एक दिन सेटलाइज करो, वहाँ मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा मतलब मुस्लिम राइट टू इंसल्ट है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के डॉक्यूमेंट को कोट नहीं कर सकता है, यही तो नुपुर कह रही है। और जाकिर नायक जो इन मुस्लिम धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी बोलता है अपने आप को, उसने कंफर्म किया है कि हदीस में ये बात लिखी होगी। नहीं सर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। नहीं, ये फैक्ट है। प्लीज नहीं, जनरल सिन्हा, बहुत इससे नफरत फैल गई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इस पर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, और आप न्याय मंदिर के बारे में भी टीवी पे बोल रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्शन। एक सेकंड, मुझे तो ये ऑब्जेक्शन है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस तरह की टिप्पणी एक नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए जिलेबी मत छानिए, ये अच्छा नहीं है। जो शुगर कोटिंग करते हैं ना, बारे में आप लोग जो शुगर कोटिंग करते हैं ना, आप सीनियर आदमी हैं, आप हमारी देवी देवता को रिटायर्ड हैं, आप ऐसी बात नहीं कह शुगर कोटिंग करते हैं, आप हमारी देवी देवता को करते हैं। मैंने वादा किया था, जनरल सिन्हा मैंने वादा किया था, कलीमुल हफीज साहब मैंने वादा किया था, जनता से मैंने वादा किया था। आप दोनों रुक जाइए, कलीम साहब रुक जाइए, जनरल सिन्हा सुनिए ना सर, आप दोनों रुकिए, स्क्रीन कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है।
Come here. कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।